नमस्ते। क्या आपको भी दूसरों का हाथ देखकर या फिर कुंडली पढ़कर भविष्य बताने में रुचि है? क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके सितारों में एक सफल ज्योतिषी या न्यूमरोलॉजिस्ट बनने की शक्ति है या नहीं? तो आज हम चर्चा करेंगे उन खास ग्रहों की और अंकों की जो कि आपको एक सफल भविष्यवक्ता बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं गिरिजा शर्मा, सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट एंड लाइफ कोच। मेरे बहुत सारे लोगों के मेरे पास में इस तरह के आए सवाल कि भाई हम भी अगर बनना चाहते हैं ज्योतिषी या एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट, तो उसके लिए क्या होना चाहिए हमारे अंदर कि हम ये कर सके। तो देखिए, वैसे तो ये एक देवीय कृपा भी है कि आपका अपने आप उस तरफ रुझान हो जाता है। आप जो कुछ बातें बोलते हैं वो लोगों के लिए सच होती है। कई बार आप को रिलेट करिएगा कि कुछ लोग जो बोलते हैं वही बात सच हो जाती है। कोई किसी के बारे में कुछ भी जनरल एक प्रिडिक्शन करता है, वो सच हो जाती है। तो ये आप दैवीय संकेत समझिए एक, कि आप इस विद्या को पा सकते हैं। इसके अलावा पर्टिकुलर कुछ ग्रह होते हैं, कुछ अंक होते हैं जो व्यक्ति को इसके लायक बनाते हैं, योग्य बनाते हैं। यानी ऐसा व्यक्ति जिसके पास इन ग्रहों का योग हो, वो अगर एस्ट्रो साइंस पढ़ता है तो वो उसमें बहुत दूर तक जाता है, बहुत ख्याति प्राप्त भविष्यवक्ता बन सकते हैं। तो ज्योतिषीय योग के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें हम 3 ग्रहों को देखते हैं। पहले नंबर 1 पे है बुध ग्रह। बुध ग्रह क्या होता है? इसे वाक शक्ति भी बोल सकते हैं, वाक शक्ति। यानी इसका कारक माना जाता है कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो अगर बहुत अच्छी है तो आप एक सफल ज्योतिषी बन सकते हैं, क्योंकि इसमें लोगों को समझाना ही होता है आपको। दूसरा है बृहस्पति। बृहस्पति हमारे ज्ञान के देवता होते हैं। तो जिस सब्जेक्ट के बारे में जितना गूढ़ ज्ञान आपके पास में होगा, आप उतने ही सफल ज्योतिषी बन पाएंगे। तो आपका बृहस्पति भी नवम भाव में होना चाहिए या पंचम भाव में होना चाहिए, तो ये ज्योतिषी बनने के लिए बहुत ही फेवरेबल होता है। इसके अलावा हम कुंडली में 8वां भाव देखते हैं, यानी 8th हाउस, क्योंकि ये जो हाउस होता है ये गुप्त विद्याओं और रहस्यों का है। तो ऐसी विद्या आप अगर उस हाउस का जो भी प्लेनेट उसके अंदर है वो आपके लिए पॉजिटिव उसमें बैठा हुआ है, तो आप ऐसी विद्याओं को बहुत आसानी से सीख पाएंगे। इसके अलावा केतु। केतु हमारा इंट्यूशन पावर होता है कि आपको कितना पता लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो अगर आपका केतु मजबूत है तो आपको गणना का पूर्वाभास हो जाएगा और आप एक बहुत ही सफल ज्योतिषी बन पाएंगे। इसके अलावा अगर अपन अंक ज्योतिषी से देखें तो उसमें भी कुछ नंबर होते हैं, जैसे कि नंबर 7 और नंबर 3 एंड नंबर 5। ये तीनों नंबर अगर आपके पास में है, आपकी किसी भी ग्रिड में जो आपकी बर्थ डेट है उसमें, तो आप एक सफल ज्योतिषी जरूर बन सकते हैं। तो फटाफट से कमेंट में अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए, फिर मैं बताती हूँ कि आप ज्योतिषी बनेंगे या नहीं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।